प्यारे छात्रों, आज हम करने जा रहे हैं अनुवाद का स्वरूप। आपने अनुवाद का बच्चों कोई भी क्वेश्चन लिखना हो, जैसे अनुवाद की सीमाएं, अनुवाद के क्षेत्र, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको शुरू करने से पहले अनुवाद का स्वरूप जरूर लिखें। आपका जो क्वेश्चन है ना, वह सभी क्वेश्चनों के आंसरों में काम आने वाला है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें। आज का मनुष्य विभिन्न विषयों का ज्ञान चाहता है, किंतु किसी भी मनुष्य को 2 या 3 भाषाओं से अधिक भाषाओं का ज्ञान नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य अपनी इस इच्छा की पूर्ति कैसे करे। इसका एकमात्र उपाय है अनुवाद। एक भाषा के कथन को जब दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुवाद कहते हैं। शाब्दिक अर्थ। अनुवाद संस्कृत भाषा का शब्द है अनु, इसमें उपसर्ग है और बाद प्रत्यय है। अनु का अर्थ है पुण्य, बाद का अर्थ है कथन। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ है पुण्य कथन। एक भाषा के कथन को जब दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो वह अनुवाद कहलाता है। अच्छे अनुवाद के लिए अनुवादक के अपने विषय, दोनों भाषाओं, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक में सृजनशीलता, कल्पनाशीलता, विवेकशीलता होनी चाहिए। अनुवादक को अच्छे अनुवाद के लिए शब्दकोश और विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए। विभिन्न भाषाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण अनुवाद में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। एक भाषा की रिश्ता नाता शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वस्त्र, खान पीन आदि के लिए दूसरी भाषाओं में उचित शब्द नहीं मिल पाते। जैसे भारत के कई त्योहार, दीपावली, रक्षाबंधन, होली के लिए वस्त्रों, धोती, कुर्ता पजामा, साड़ी के लिए खाद्य पदार्थों, समोसा, डोसा आदि के लिए दूसरी भाषाओं में उचित शब्द नहीं मिलते। अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे साहित्य, प्रशासन, समाजशास्त्रीय विषय, वाणिज्य, जनसंचार माध्यम आदि क्षेत्रों में अनुवाद किया जाता है। जब आपने किसी भी क्वेश्चन का बच्चों अंत करना हो तो अंत में आप ये 4-5 सत्रें लिख सकते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि किसी भी रचना का एक भाषा से दूसरी भाषा में वैसा ही अनुवाद नहीं किया जा सकता। अनुवाद को रचना का पुनः सृजन करना पड़ता है। अनुवाद को कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपने जो भी अनुवाद का क्वेश्चन करना है उसमें अनुवाद की पहले परिभाषाएं लिख देनी है, जिससे आपके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। अनुवाद की परिभाषाएं। नंबर 1, जी.सी. कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में उसी प्रकार रूपांतरित करना अनुवाद है। नंबर 2, नीदे के अनुसार स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अर्थ और शैली के स्तर पर यथासंभव सहज और समान स्तर पर अभिव्यक्त देने का नाम अनुवाद है। नंबर 3, फॉरस्टन के अनुसार एक भाषा में अभिव्यक्त पाठ की रक्षा करते हुए जो सदैव संभव नहीं होता, दूसरी भाषा में उतारने का नाम अनुवाद है। धन्यवाद।